बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज 13 दिसंबर का दिन है और आज ज़ाहिर लाहौर में PTM जलसा करने जा रही है, जिसकी होस्ट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। गो के इस जलसे से पहले बड़ी बातें की गई, बड़े दावे किए गए और फिर हुकूमत मुखालिफ जो एक तरह से पाबंदियां थीं वो भी जारी नहीं, और हुकूमत ने पहले ही कह दिया था कि जलसा नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये जलसा हो रहा है, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और जलसा गाह जो है वहाँ पर कुर्सियाँ लग गई हैं, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज़ भी अपनी रिहाइश गाह से अब वहाँ पर पहुँचने के लिए निकल चुकी हैं। तो जो PDM का नाज़रीन मीनार पाकिस्तान पर जलसा है वो करने के लिए PDM तैयार है, स्टेज बन चुका है, पिंडाल पार्टी तरानों से गूंज रहा है और मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में कारकुनान की आमद का जोश बढ़ाने के लिए पिंडाल में मौजूद हैं। और PDM की आज़ादी तहरीक के पहले मरहले का ये आखिरी जलसा है। सुबह से ही जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी था, जो कि हमने आपको दिखाया भी, और कायदीन के लिए 5 कंटेनर पर मुश्तमिल एक स्टेज भी तैयार किया गया है। पहले ज़रा मैं जलसागाह की सूरत हाल ले लेती हूँ, फिर आते हैं हम गुफ्तगू की जानिब। और डोगर हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर, ज़रा ये बताइएगा कि जो PDM का जलसा है जिसमें कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं काफ़िले, तो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज तारीख़ी जलसा है। इसी और से मज़ीद बात करेंगे कावर अब्बास से। कावर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कितने कारकुनान अब तक पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, PDM की जानिब से जो हतमी मार्के का ऐलान किया गया था, आज उसके इनाकाद का दिन है और PDM जमातें जो है वो खासी सरगर्म दिखाई देती हैं और लाहौर का सियासी पारा जो है इस वक्त अरूज पर है। मैं मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेज़बानी कर रही है मुस्लिम लीग नून PDM के जलसे की, और मेरे साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद है। इनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या देख रही हैं, आज कैसा जलसा होगा? आज फैसला कुन घड़ी है। आज पाकिस्तान की आवाम, डॉक्टर्स, ताजिर, वकला, तलबा, असातिज़ा, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, मीडिया के हज़रात, सब लोग यहाँ आएंगे, घरों से निकलेंगे इंशाअल्लाह और इस नालायक नाअहल चोर टोले को घर भेजकर दम लेंगे। आज मेरा आप लोगों से के ज़रिए तवस्सुत से ये पैगाम है लाहौर के और जो जहाँ पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आ रहे हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। आज 72 साल में जो वोट की इज़्ज़त की पामाली हुई, जो वोट चोरी होता रहा, वोट को इज़्ज़त नहीं मिली, ये वो मरला कुन घड़ी है जहां वोट को इज़्ज़त देने का जो बेड़ा पाकिस्तान की आवाम ने उठाया है उसको हतमी अपोजिशन ने एक मरतबा फिर दावा किया कि 50,000 लोग अगर जमा हो गए तो फैजुल हसन जवान कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, सियासत ही छोड़ दूंगा। बड़ी अच्छी बात की आपके मुंह से, उनके लिए अपोजिशन निकला, क्योंकि अपोजिशन वाली हरकत ही हैं उनकी। और जो इस किस्म के लोग होते हैं जो कराए के तर्जुमान आज कहाँ कल कहाँ और परसों नज़र ही ना आए, जिन्होंने, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि उनको ECL पे डाल दें क्योंकि इन्होंने नज़र नहीं आना जो इनके साथ होने वाला है। जी, औरंगज़ेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि इनके नाम ECL पे डाल देने चाहिए कि जैसे ही पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे भागने की कोशिश करेंगे, और अब जो है पाकिस्तान के अवाम। बहुत शुक्रिया खावर, जो कि मरियम औरंगज़ेब से गुफ्तगू कर रहे थे। और लाहौर में नाज़रीन मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को पार्टी झंडों से सजाया गया है। कारकुनान खासे पुरजोश हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के साथ मौजूद हैं। अब उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जुनैद, क्या कहना है अता तारड़ का? जी हाँ, PDM जो है वो बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे करने जा रही है और इस हवाले से तैयारियां भी जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि कितनी तादाद आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ आ जाएंगे? ये आपको पता है लोगों को 1 बजे का टाइम दिया गया था, अभी 11:30 हुए हैं और 8 बजे सुबह से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। लोग कुर्सियों पर आकर बैठ गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है। जितने लोग अंदर होंगे इससे डबल इंशाल्लाह बाहर होंगे। अवाम का समंदर होगा, इसको रोका नहीं जा सकेगा। सर, ये आज तो कोई रुकावटें लाहौर के अंदर नहीं डालेंगी, कोई कंटेनर नहीं लगाएंगे, तो ये हुकूमत ने आज रुकावटें क्यों नहीं डाली? क्या हुकूमत जो है आपकी स्ट्रेटजी से डर गई है, क्या मामला है? अगर आपको हकीकत बताऊँ तो वो मुल्तान की स्ट्रेटजी से डर गए थे, क्योंकि एक जलसे के बजाय 10 इवेंट हो गए थे। और दूसरी बात यह है, इन्होंने वेंडर्स को रोका, कुर्सियों वालों के खिलाफ पर्चे दिए, बट कढ़ाई पे पर्चा दिया, DJ बट पे पर्चा दिया। तो इमरान खान साहब अगर बट कढ़ाई पे बात आ गई और DJ बट पे आ गई तो कोई और काम कर लें, हुकूमत में रहने का जवाब नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से अता तारड़ ने बताया कि वो जो है वो इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून PDM क़यादत जो है, जुनैद अहमद हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज वो जलसा हो भी रहा है और मना किया गया था
कोरोना की SOPs के तहत ये कहा गया था कि जलसा ना हो, ये हुकूमत ने बारहा कहा, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है हुकूमत का, कोरोना नहीं है, सिर्फ ये कोरोना की आड़ में अपोजिशन को जलसों से रोकने की साजिश है। इसी बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी हमारे साथ हैं। जमील, मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ने से लेकर DJ भट्ट की गिरफ्तारी, भट्ट कढ़ाई पर मुकदमा, ये तमाम तर चीज़ें हुई और आज जलसा भी होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब सवाल ये आ रहा है कि ये जलसा तो हो जाएगा, उसके बाद अपोजिशन क्या करेगी? क्या वो कोई लॉन्ग मार्च करेगी? क्या वो कोई धरना देगी? इस्तीफे कहाँ तक पहुँचेंगे? क्या वाकई ये असम्बलियाँ तहरील होंगी और इंतखाबात की जानिब सूरत हाल जाएगी? आपका क्या तज्जिया है, आगे क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? देखें, हमें एक चीज़ बड़ा क्रिटिकली रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि जो पहले जलसे हुए लाहौर के अंदर, उनकी नौयत और उन जलसों का करने का जो मुद्दा था वो ज़रा मुख्तलिफ था। इमरान खान साहब ने जब 2011-12 में जलसे किए लाहौर के अंदर और बड़े पॉपुलर हुए, उनके जलसे करने की जो बुनियादी वजह थी वो 4 हलकों में धांधली के मामले के ऊपर तमाम बैलेट बॉक्सेस वगैरह खुलवाना था और ये था कि उनको इंसाफ मिले। उसके बाद डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने जो जलसा किया मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर, उस जलसे का मकसद ये था कि सानिया मॉडल टाउन जो हुआ उसके लवाहिकीन को इंसाफ मिले। अब जो PDM यानी 11 जमातों का इकट्ठ ये जलसा करने जा रहा है लाहौर के अंदर, और मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद से कोई बड़ी एक्टिविटी ग्रेटर इकबाल पार्क में अपार्ट फ्रॉम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुई थी, उसके बाद कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है। तो आप सोचिए कि इनका मुद्दा ना तो हल्के खुलवाना है, इनका मुद्दा ना तो इंसाफ पाना है, इनका मुद्दा ना तो किसी और किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन है, इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि हुकूमत को गिराया जाए, क्योंकि इनको लगता ऐसा है कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, इनको लगता ऐसा है कि 4 हलकों का मामला नहीं है, इनको लगता है कि पूरा 2018 का इलेक्शन रिग्ड हुआ था। ये बड़ा फर्क है। हमें इन 3 जलसों के दरमियान मुद्दे के फर्क को जरूर डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। अब बात अगर हुकूमत गिराने की है तो ऑन द वन मोमेंट और पहली फुल टॉस पे ही 6 मारकर PDM की कोई बड़ी जमात ये फैसला ले सकती थी, या इन 3 बड़ी जमातों में से कोई एक बड़ी जमात फ्रंट पर आकर ये कर सकती थी कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, यानी इस्तीफे दे दिए जाएं या तहरीक अदम एतमाद ले आई जाए। लेकिन ये फिर अक्टूबर के मिड से जो वेव ऑफ जलसाज शुरू हुई है, उसके बाद वेव ऑफ रैलीज आने वाली है। खैर, जो खवातीन का इंक्लूजर है, वुमेन इंक्लूजर है, वहाँ से महाविश सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं खवातीन कितनी पुरजोश हैं आज के जलसे को लेकर। महाविश, क्या बताएंगी, यहाँ पर आप मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद है खवातीन की और क्या जज्बा लेकर आई हैं वो यहाँ पर? बिल्कुल, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले लगता है कि जान को इज्जत देना किसको कहते हैं वो भूल गए हैं। इस वक्त हम लोग जलसा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खवातीन तो अपने घरों से आ ही रही हैं SOPs फॉलो किए बगैर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों को भी जलसा गांव लेकर आया जा रहा है। उनसे हम बात करके वो यहाँ पे कि उनको कितनी मालूमात है कि वो जलसा गांव क्यों आए हैं, कोरोना भी इतना फैला हुआ है। आप मुझे बताओ, आपको पता है कि कोरोना इतना फैला हुआ है, फिर भी आप जलसा गांव आए हो? जी, हम मरियम नवाज़ को देखने आए हैं, क्योंकि ना अब जैसे कि अब लाहौर के यानी शान वो है, यानी कि मरियम नवाज़ हैं जो, तो इसलिए हम यहाँ पे जलसा वगैरह देख रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं ऐसे यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगी कि कितना आपको लगता है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? और हुकूमत के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। अगर हमारी तो आवाम उनके साथ है तो वो तो काफ़ी उनके ऊपर करेगी कि हमारी हुकूमत जो है वही अब जो आगे आने वाली हैं वही हैं। लेकिन जो अब हमारी प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं उनके वजह से तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हम पूरा विज़िट कर आए हैं जलसा गाह जो है वो। यहाँ पे सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात की जाए तो बगैर किसी चेकिंग के मर्दों को भी और खवातीन को भी अंदर आने दिया जा रहा है। खवातीन के लिए किसी किस्म की कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया महाविश सुहेल, आप हमें आगाह कर रही थी। बच्चे भी आए हुए हैं, उनको ये तो नहीं मालूम कि क्या कॉज है, वो किस लिए आए हैं, लेकिन वो मरियम नवाज़ को देखने ज़रूर आए। जमील, आप ज़ाहिर जो आज का शो है
जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं कि अच्छा शो तो कर लेगी PDM, लेकिन ज़ाहिर है वो बात जो मैं आपसे पहले गुफ्तगू आप कर रहे थे कि इस्तीफ़े देंगे, उसके बाद क्या सूरत है, मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, क्या उससे पहले जो PDM की ज़ाहिर है जो पूरी एक सियासत है वो इतना प्रेशर बना पाएगी हुकूमत पर कि वो हुकूमत को घर भेजने के जो दावा करते हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए? देखें, कंफ्यूजन तो दोनों तरफ है और पाकिस्तान की सियासी तारीख है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो हर 2-3 साल के बाद इस तरह की मूव्स स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर मामला पिच कंडीशन बताने का नहीं है या ये बताने का नहीं है कि तमाशाई कितने आएंगे। अब आपको मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज इमरान खान साहब यही जलसा मीनार पाकिस्तान पर कंडक्ट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके इस जलसे में ज्यादा लोगों की तादाद आएगी। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त 2011 में इमरान खान साहब जलसा करने गए थे, उस वक्त खान साहब का जो मोटिव था वो इन बड़ी सियासी जमातों, जिनके बारे में वो कहते थे कि खानदानी मौरूसी सियासत की हामिल सियासी जमातें हैं, इनको साइडलाइन करने का था, इसलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली थी। उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब ने किया तो उनकी अपनी एक रिलीजियस फॉलोइंग थी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ, उनकी अपनी एक मजहबी फॉलोइंग थी। आज जो जलसा हो रहा है ये जरा डिफरेंट नौयत का है। लोग इसमें क्यों नहीं आ रहे? इसके 3 रीजन हैं। एक पहली रीजन तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का गढ़ है, नून लीग PMLN का गढ़ है, लेकिन नून लीग का पढ़ा लिखा तबका मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयानिए से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है जो उन्होंने फौज के खिलाफ या उन मुख्तदर हलकों के खिलाफ रवा रखा हुआ है, उसके ऊपर लोग नहीं आना चाहते। दूसरी बड़ी रीजन कोरोना है, कोरोना के मामले के ऊपर वो नहीं आना चाहते। तीसरी बड़ी रीजन, अब पब्लिक अवेयर हो चुकी है, पब्लिक को अंदाजा है कि ये सब लॉलीपॉप दिया जाता है हर 2-2.5 साल के बाद। अगर खान साहब कर रहे हैं गवर्नमेंट तो 5 साल मुकम्मल कर लें, उन्होंने अगर डिलीवर नहीं किया तो 5 साल के बाद पब्लिक खुद उनको उठा के मारेगी। अगर कर गए तो पब्लिक अगले 5 साल के लिए इकट्ठा उनको ले आएगी। अब ये क्या तरीकेकार है कि हर 2.5 साल के बाद कोई उठता है, 4-5 हजार 50 हजार लोग बाहर निकालता है और उसके बाद गवर्नमेंट को टॉपल कर देता है। और इस PDM की मूव में मौजूद लोगों ने तो खुलकर कह दिया है कि जब तक इमरान खान साहब उनकी गवर्नमेंट नहीं जाती, सिर्फ -1 की बात नहीं है कि खान साहब चले जाएं बाकी गवर्नमेंट रहे तो हम फिर भी बात कर लेंगे। वो कहते हैं कि जब तक इनकी गवर्नमेंट नहीं जाती हम मुख्तदर हलकों समेत पाकिस्तान के किसी इदारे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। जलसा अपनी जगह पर हो रहा है। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट कंफ्यूज है। आप कहें कि इस जलसे का प्रेशर डेवलप हुआ या नहीं हुआ, गवर्नमेंट ठंडे ठंडे खेल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रेशर लिया है, प्रेशर का नहीं डीजे बट या ऐसे नहीं मुल्तान के अंदर क्रैकडाउन हुआ था और ऐसे नहीं इनकी रैलीज को रोका गया। गवर्नमेंट अपनी जगह पर कंफ्यूज है, अपोजिशन अपनी जगह पर कंफ्यूज है, लेकिन इस हेड ऑन सिचुएशन के अंदर अगर नुकसान हो रहा है तो पब्लिक को हो रहा है। आज रेड अलर्ट है और जो लोग हमें इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं उनसे 2 गुजारिशें। एक तो कोरोना का रेड अलर्ट है, भाई आके निकलें, डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मास्क तो लगाया जा सकता है। दूसरा रेड अलर्ट सिक्योरिटी का है। अब चाहे ये पॉलिटिकल स्टंट हो या पॉलिटिकली लोगों को दूर रखने के लिए, लेकिन बहरहाल एक रेड अलर्ट एजेंसीज की जानिब से है, तो उस हवाले से भी अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अल्लाह करे कि आज का जलसा खैर खैरियत से हो जाए, लेकिन जिस तरह की तब्दीलियां पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर हो रही हैं, जिस तरह की चेंजेस तमाम तर मामलात के अंदर हम देख रहे हैं, उससे लगता ऐसा है कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए, एक और चीज हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए कि ये मूवमेंट जो PDM की चली है, ये मूवमेंट इंटरनेशनल तब्दीलियों के साथ साथ नेशनल तब्दीलियां हो रही हैं। आप इसको हल्का मत लीजिएगा। अक्टूबर के अंदर कैंपेन अमेरिका के अंदर चल रही थी, इलेक्शन की सदारती, और पाकिस्तान के अंदर जलसे शुरू हुए। अभी ये नेक्स्ट राउंड में चले। बिल्कुल जाहिर है ये जो सूरत हाल है और बार बार अपोजिशन का यही मुतालबा है, लेकिन जलसों से तो हुकूमत नहीं जाती। और जाहिर जहाँ तक इस्तीफ़ों का मामला है तो हम देख रहे हैं कि 1-1.5 हफ्ते से इस्तीफ़े सिर्फ जमा हो रहे हैं, वो स्पीकर के पास नहीं गए और ये कहा गया कि 13 तक ये सारे इस्तीफ़े जमा होंगे और उसके बाद का लाएअमल हम तय करेंगे और 13 को ही ऐलान होगा। और यही कहा गया था कि आज के जलसे में ऐलान किया जाएगा कि अब क्या करना है, अब अपोजिशन का और PDM का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जमील, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं बार बार ये, और उस्मान सैयद बसरा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं आपकी जानिब आती हूँ जमील फारूकी, पहले उस्मान साहब से बात करूँ। उस्मान सैयद बसरा साहब, आप लोगों की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि हम चाहते हैं अपोजिशन से मुज़ाकरात करना। जब मुज़ाकरात की सिचुएशन थी, जब बात करने की सूरत हाल थी, उस वक्त तो आप लोग नहीं किया करते थे। अभी भी अगर हम देखें तो एक जो एक अच्छा और एक
पॉजिटिव जो जेस्चर है वो फवाद चौधरी दे रहे होते हैं, दीगर वुज़रा की जानिब से इस तरह की ना बातें हैं ना इस तरह का लहजा है। तो अगर आप लोग समझते हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो इस हवाले से बाकायदा कोई बातचीत हुई है आप लोगों की अपोजिशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मुज़ाकरात की बात है, जब से हमारी हुकूमत आई है, सबसे पहले यहाँ पे एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत की सरबराही में, और तमाम जमातों को हमने उसके अंदर मदऊ किया कि आइए हम इलेक्शन के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उस पर बात करते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं जी, मैं आपको अर्ली बात कर रहा हूँ, 18 के जो ही हमारी हुकूमत बनी उसके बाद उसके किसी इजलास में ये लोग नहीं आए हैं, किसी एक इजलास में ये नहीं आते हैं। जब एक मिसाके मुईशत की बात चली, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये लफ्ज कहा कि हम मिसाके मुईशत करना चाहते हैं हुकूमत के साथ। उनकी मुखालिफ धड़ा जो उनकी जमात के अंदर था, उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया, और मरियम ने कहा कि वो नवाज शरीफ की पॉलिसी को टो नहीं कर रहे, लिहाजा हम किसी मिसाके मुईशत के ऊपर बिलीव नहीं रखते। देखिए मसला क्या है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो जेन्युइन इशू हैं अपोजिशन उनको उठाती है, हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, सिर्फ नैब के पर काटने के ऊपर, नैब के आप हाथ मुंह बांध के इन चोरों के आगे डाल दें उसके ऊपर, या एनआरओ के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम आपके केसेस से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत आपके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इसके अलावा आप देखिए, रिसेंट अभी चंद दिनों पहले की बात है, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि इंतखाबी इस्लाहात करना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं, आपका भी यही मुतालबा है, आइए बैठते हैं, इनमें से नहीं किसी तो फिर इस एक पीडीएम से बात किस पर होगी? फिर किस पॉइंट पर बात होगी? ये तो कहते हैं आप घर जाएं, इस्तीफा दें, फिर बात किस चीज पर होगी? आप कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, वो कहते हैं हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। सवाल कर सकता हूं? जी 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 फरमाइए जमील। जी उस्मान सईद बसरा साहब, जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूं सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर ही उनकी हुकूमत है, और उसी मंशूर के ऊपर ही आप लोग हुकूमत में आए कि आप लोगों ने करप्शन के मामले पर किसी को एनआरओ नहीं देना। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप कंडीशनल कर देंगे चीजों को, जब आप कंडीशनल करते हुए हार्ड लाइन ले लेंगे, और हार्ड लाइन इस बात पे कि हमने एनआरओ नहीं देना, लेकिन आप बाकी बातों पे हमसे बात कर लें, तो सामने वाला क्यों बात करेगा? आई मीन इसके ऊपर जब आपने एक चीज करनी है तो करनी है, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फुट नोट नहीं लिखना पड़ता, आप वो करें। लेकिन आप मुशावरत करना चाह रहे हैं तो फिर मुशावरत के लिए अपनी हार्ड लाइंस को डार्क लाइन के अंदर रखें, कवर के अंदर रखें। इतना ओपनली बोलेंगे तो कौन आएगा आपसे मुशावरत करने, या आप किसके पास जाएंगे? बसरा साहब देखिए जमील भाई, आपके सवाल के अंदर पाकिस्तान की जो गुज़श्ता साल यानी कि 74 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख, जिसमें 2 खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, और ज़ाहिर जो गुफ्तगू थी उनकी वो यही थी कि हम चाहते हैं कि आवाम की जान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोरोना फैल रहा है, लेकिन अपोजिशन का जो अलग ही एक ज़ाहिर प्लान है, और उन्होंने ये कहा कि ये एक साजिशी टोला है जो सिर्फ साजिश करने में मसरूफ़ है। और आज ज़ाहिर ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। नून लीग आज होस्ट कर रही है इस जलसे को, और अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अभी इससे पहले हमने देखा कि मरियम नवाज़ अयाज सादिक के घर पहुंची, अब मौलाना फजल रहमान होटल से निकले हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे ज़ोहराना, और उसके बाद मुशावरती इजलास होगा। वापस आते हैं अपने ट्रांसमिशन पर। मैं चाहूँगी बसर साहब आप जवाब दें, वो सवाल जो मेरा भी था वही सवाल जो है वो जमील फारूकी ने भी किया। तो ये जो लहजा है और ये जो शर्तें हैं आपकी, इस पर कैसे बात होगी और इस पर कैसे मुज़ाकरात होंगे? जी बसरा साहब। अच्छा देखिए सोया, आपके और जमील का जो सवाल है, जरा मैं उसको कंबाइनली इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए पाकिस्तान की 70 साल के करीब जो सियासी तारीख है उसके अंदर यही तो अलमिया रहा है कि जब भी हुकूमत ने चाहा कि वो पिछली हुकूमतों का एक एहतसाब करे, उनसे सवाल करे और उनसे पूछे कि आपकी कारकर्दगी के साथ साथ यहाँ पे जो आपने अफरा तफरी फैलाई है मुआशी लिहाज से, तो इसका अगर हमें बताइए क्या, तो एक छोटे छोटे ग्रुप्स ने, एक प्रेशर ग्रुप और प्रेशर टैक्टिक्स के साथ उससे निकल गए। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने जब जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लिया था तो उन्होंने कुलसूम नवाज को इस तरह मैदान में उतारा, उन्होंने चंद जलसे किए और वो एनआरओ लेके चले गए। अब पाकिस्तान के अंदर हमें एक फैसला करना है कि क्या यहाँ पे कभी एहतसाब हो सकता है, क्या यहाँ पे कभी सवाल किया जा सकता है,
और आज जब इमरान खान पाकिस्तान की कौम के बिहाफ के ऊपर इनसे सवाल कर रहे हैं, आज जब फजलुर रहमान से उनकी जायदाद का पूछा जा रहा है कि आपके ज़राए आमदन क्या हैं, आपकी ज़राए आमदन आपकी इस लग्जरी लाइफ से मैच नहीं करते। अगर मरियम से पूछा गया कि आपके, उन्होंने कहा मेरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक हैं, उनसे सवाल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के ऊपर कंप्रोमाइज कर लें, क्या वो हुकूमत के अंदर हैं। इसलिए जनाब हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मकरू खेल। अच्छा, एक चीज ऐड कर लें। गुलाम सरवर खान कहते हैं वजीर आजम ये कहते हैं कि अपोजिशन से मुज़ाकरात कर लें। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हम देखते हैं इन तिलों में कितना तिल है। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कहते हैं ऐसी क्या आफत पड़ी है, ये क्यों जलसे कर रहे हैं, और वार्निंग भी देते हैं कि वो जो जलसे करेंगे हम उनसे निमट लेंगे। हर किसी का अपना बयानिया है। क्या वज़ीर आज़म से कोई बातचीत होती है वज़रा की? क्या उनको पता है कि वज़ीर आज़म क्या चाहते हैं? देखिए सुमैया, हमारी जो आपको पता है कैबिनेट मीटिंग पाकिस्तान के अंदर पहला वज़ीर आज़म है जो हर हफ्ते में एक दफ़ा अपनी काबीना की इजलास मुनक़्क़द करते हैं। एक हफ्ते के अंदर एक दफ़ा हम जो सब स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर की, उनका इजलास होता है। वज़ीर आज़म इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं और ये चीज़ें हम सब तर्जुमान जो हैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वज़रा भी सारे जो हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर इस बात पे क्रिस्टल क्लियर हैं। ये मैं आपको दोबारा रीट्रीट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि बातचीत जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जमहूरियत के हुस्न को हम NRO की सूरत में नहीं बचा सकते। हम चोरी के तहफ़्फ़ुज़ पे बात नहीं कर सकते। हम फजलुर रहमान साहब हों या कोई भी मरियम हो, हम उनकी चोरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने वही इल्जामात लगाए। सुमैया मुझे जरा पूछ नहीं दीजिएगा, आपने कंडीशनल तो कर दिया ना। और ये वफाक और पंजाब के दरमियान जो बयानात का तजाद है, ये बाई पॉलिसी है, मसलहत का शिकार होकर आप लोग कर रहे हैं, या फिर वाकई तजाद है और आप लोग दिखाना चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इंडिपेंडेंटली अपने सूबे को हैंडल कर सकते हैं। आई मीन वहां से आपका वफाकी वजीर ये कहता है, यानी शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हमने जलसा करने देना है, कोई कुछ भी कर ले, जलसा होने दें, कुछ भी नहीं होता। और यहां से कहा जाता है कि हमने मंजूरी नहीं देनी, इजाजत नहीं देनी इनको। तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बाय पॉलिसी है या आप लोगों के आपस में ही सफ़ों में कंफ्यूजन है? बसरा साहब। अच्छा जमील भाई, देखिए जरा इसको समझिए। देखिए आपका सवाल जो अपनी जगह पे साहिब है। हमारी पॉलिसी इस जलसे के मुतल्लिक ये है कि हम इस जलसे को जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत हमें रोका करती थी, कंटेनराइज करती थी सारा, और हमारे लोगों की पकड़ दकड़ होती थी ब्रूटली, हमने कहा कि हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जो कानून की अमलदारी है, जो एक डिजीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो इज्तिमा के खिलाफ पाबंदी है उसको आयद करता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको बताता है, और उसके ना करने वालों और ऐसे सहूलतकारों के खिलाफ कानून मौजूद है। हमने कहा कि वो कानून भी रूबा अमल आएगा, लेकिन हम आपके ऊपर वो टैक्टिस इस्तेमाल नहीं करेंगे जो माजी के अंदर हुकूमतें अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसमें कोई तजाद नहीं है। अब मैं सुमैया को जो है ना ओवर रूल कर रहा हूं, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा सुमैया से, लेकिन सवाल इस पे बनता है। आपने कहा कि डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन जो एक्ट है उसके तहत हम ये करेंगे, क्योंकि आपको कानून की अमलदारी तो जाहिर है कि अपने पास रखते हुए साबित करनी है। कानून की अमलदारी सिर्फ डीजे भट्ट के लिए, कानून की अमलदारी सिर्फ बट कढ़ाई वालों के लिए, कानून की अमलदारी सिर्फ आम आदमी के लिए। कानून की अमलदारी में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं आती? उस अमलदारी में बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं आती? या पीडीएम से रिलेटेड बाकी रहनुमाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं आती? जहां पर आपको पता है कि ये सवाल नहीं, आपका सवाल लेते हैं आपका सवाल। जरा मुझे ये दिखाने दे मनाजिर। ये मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर, और अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था आपको मरियम नवाज पहुंची थी, और मौलाना फजलुर रहमान जो कि निजी होटल से निकले और अब अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ज़ोराना दिया जा रहा है। इस ज़ोराने के बाद एक मुशावरती इजलास होगा, फिर उसके बाद रैली की सूरत में ही तमाम कायदीन निकलेंगे और जलसागाह पहुँचेंगे। अभी भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है जो कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहुँची है, और मौलाना फजलुर रहमान अब अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। और ज़ाहिर है ये पहले भी आपको बताया था कि मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर ज़ोराना होगा, फिर मुशावरती इजलास होगा, जो कि कोई बहुत बड़ा मुशावरती इजलास नहीं है, एक छोटा सा एक इजलास होगा जिसमें मुशावरत की जाएगी, और उसके बाद फिर तमाम पीडीएम के जो कायदीन हैं वो रैली की सूरत में जलसागाह पहुँचेंगे। तो अब जो वक्त है ज़ाहिर तकरीबन 2 बज चुके हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच गए हैं। उम्मीद की जा रही है थोड़ी ही देर बाद बिलावल भुट्टो भी यहाँ पहुँच जाएंगे, और गालिबन
3 बजे से 4 बजे के दरमियान ये इजलास जब ख़त्म होगा तो फिर जलसा गाह पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। अभी भी कारकुनान के हमरा पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान, और बड़ी तादाद आप देख रहे हैं अयाज सादिक की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान की मौजूद है। एक रैली की सूरत में वो अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुँचे और उसके बाद एक रैली की सूरत में ही वो मीनार पाकिस्तान जलसा गाह पर पहुँचेंगे। बड़ी तैयारियां हैं जी। मौसम खासा सर्द है लाहौर का, लेकिन सियासी मौसम गर्म हो चुका है और इस पारे को मज़ीद जो है वो बढ़ाने के लिए, कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए जो तमाम तर कायदीन हैं वो रैली की सूरतों में पहुंच रहे हैं। और मरीम नवाज़ ने तो जाती उम्रा से भी गुफ्तगू की निकलने से पहले, और उसके बाद वो यहाँ पहुँची और मौलाना फजलुर रहमान निजी होटल जहाँ पर वो मौजूद थे वहाँ से वो निकले और अब वो अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। जमील, अब आप सवाल कीजिए, मैंने आपको दिया ये मौका, सवाल भी कीजिए, जवाब भी लीजिए उस्मान सईद बसर साहब से। और मैं भी एक सवाल इसमें ऐड कर देती हूँ कि अगर इस तरह की कन्फ्यूजन होगी हुकूमत की, चंद लोगों की कन्फ्यूजन होगी, चंद लोग ये कहेंगे हम एनआरओ नहीं देंगे और हम बिल्कुल भी जो है वो नहीं बख्शेंगे किसी को, किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलेगा। मिशन में एक बार पे खुश आमदीद। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि रवाना हो चुके हैं बिलावल हाउस से। एक रैली की सूरत में अयाज सादिक की रिहाइशगाह जाएंगे और वहाँ पर फिर तमाम कायदीन जमा हो जाएंगे और फिर ज़ोहर आने के बाद मुशावरती इजलास होगा। इससे पहले हमने दिखाया आपको मौलाना फजलुर रहमान अयाज सादिक की रिहाइशगाह पहुँचे, इससे पहले मरियम नवाज़ पहुँची थी और अब बिलावल हाउस से बिलावल भुट्टो जरदारी एक काफ़िले की सूरत में, एक रैली की सूरत में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और अब ज़ाहिर जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब तमाम जो कायदीन हैं वो जलसे में शिरकत के लिए अब पहले पहुँचेंगे अयाज सादिक की रिहाइशगाह, ज़ोराने में शिरकत के बाद, इजलास में शिरकत के बाद फिर रैलियों की सूरत में ये तमाम तर कायदीन PDM के मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे जहाँ पर कारकुनान पहुँच चुके हैं और वहाँ पर दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज की मेज़बान है इस जलसे की। और अब बिलावल भुट्टो एक काफ़िले की सूरत में बिलावल हाउस से रवाना हो रहे हैं। मनाजिर आप बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का जलसा फैसला कुन होगा, ये PDM की जानिब से बारहा कहा जा चुका है और ये भी कहा जा चुका है कि ये फैसला कुन मार्का है। आज ही ऐलान होगा कि PDM का अगला लाहे अमल क्या होगा। आज ही ऐलान किया जाएगा कि इस्तीफ़े तमाम स्पीकर के पास कब जमा किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा अगला लाहे अमल PDM का। ये आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन 3 हिस्सों में मुनक़सिम देख रहे हैं। एक जानिब जो अभी के मनाजिर हैं जब बिलावल भुट्टो बिलावल हाउस से रवाना हो रहे हैं, एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मरियम नवाज़ जब पहुंची थी अयाज सादिक की रिहाइशगाह, और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे थे अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर। बिल्कुल इस वक्त तमाम नज़रें सरदार अयाज सादिक साहब के घर पर है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले पहुंची हैं। उसके अलावा जो फजलुर रहमान साहब हैं वो भी यहाँ पर अयाज सादिक साहब की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब, इसके अलावा अब्दुल मालिक बलोच भी अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो अब से कुछ अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो मुशावरती इजलास है वो शुरू हो जाएगा। अब इंतजार ये सिर्फ किया जा रहा है कि तमाम कायदीन इकट्ठे हों और उसके बाद मुशावरती इजलास का आगाज किया जाए। फिलहाल तमाम जो मरकजी रहनुमा हैं जिनमें मरियम नवाज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, इसके अलावा जो दीगर मरकजी क़यादत है PDM की है वो अंदर मौजूद है, जबकि पार्टी के जो दीगर अयाज सादिक साहब के घर के बाहर मौजूद है उन्हें अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही। जी मोइन, ये बताइए कि लग क्या रहा है आपको? ज़ाहिर 2 बज चुके हैं, अभी बिलावल का इंतज़ार जारी है, फिर ज़ाहिर मुशावरती इजलास का आपने बताया था, तो ये जो कायदीन है PDM के ये यहाँ से निकलेंगे कब? ये जलसा गाह कब पहुँचेंगे?
जी, अयाज सादिक साहब की तरफ तो जो वक्त दिया गया था वो 2:30 बजे का था, लेकिन अब इस वक्त चूंकि टाइम 2:11 हो चुके हैं कि 2:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अब लग ये रहा है कि अब कुछ वक्त मजीद लग सकता है और 3 बजे का इम्कान है कि 3 बजे के करीब तमाम वो यहाँ से जलसागाह की तरफ रवाना हो जाएगी। और इस वक्त जो अयाज सादिक साहब के घर की सूरत-ए-हाल के बाहर की सूरत-ए-हाल के हवाले से अगर आपको बताऊं तो ऐसा ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं आगाह करने के लिए। ये मनाजिर आपको बिलावल हाउस के दिखा रहे हैं। इमाम जामिन बिलावल भुट्टो को बांधा जा रहा है। रवानगी से कबल के ये मनाजिर हैं जब इमाम जामिन बांधा गया और उनको यहाँ से रवाना किया गया। डाल से बता रही थी, ज़ाहिर जोशो खरोश है, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है जो कि पहुंची है और ज़ाहिर है वहाँ पर जोश और जज्बा बहुत है। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब पहुँचेंगे यहाँ पर रहनुमा कायदीन, कब पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो कायदीन हैं वो पहुँचे हैं अयाज सादिक के घर पर और मौलाना फजलुर रहमान पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ पहुँच चुकी हैं और उनकी रिहाइशगाह पर इंतज़ार है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही जो इजलास है वो शुरू होगा और फिर रैलियों की सूरत में, काफ़िलों की सूरत में ये तमाम PDM के कायदीन जो हैं वो जलसागाह पहुँचेंगे और फिर जलसे का आगाज़ होगा। फैसला कुन मार्का है, फैसला कुन आज का जलसा है। देखना ही होगा कि आज ऐलानात क्या किए जाते हैं, क्या बताती है PDM की क़यादत कि अगला लाहे अमल उनका क्या होगा। इस्तीफ़े आएंगे कौमी असम्बली में स्पीकर के पास, सूबाई असम्बलियों में, या फिर ये लॉन्ग मार्च की जानिब जाएंगे, ये धरना होगा, ये एहतजाज अब क्या रुख इख्तियार करेगा, ये है असल सवाल। और हुकूमत पर कितना प्रेशर बनाया जाएगा, असल सवाल ये उठ रहा है। ये अब देखना होगा कि अपोजिशन का अगला लाएमल क्या है, क्या करती है अपोजिशन। जमील, ज़ाहिर है सवालात तो हम उठा ही रहे हैं, क्या लग क्या रहा है आपको, वाकई अपोजिशन यहीं तक बस कर देगी, इस जलसे के बाद एक लंबा पॉज आएगा, या फिर ये तहरीक है एहतजाजी तहरीक ये मजीद जोर पकड़ेगी आज के जलसे के बाद? जी, तहरीक जोर पकड़ेगी। तहरीक जोर पकड़ने के लिए इन्होंने जो मोमेंटम डेवलप किया है, शायद यही वजह है कि कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के बावजूद ये अपनी तहरीक को जारी रखे हुए हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा किया था रात में। उसमें बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आज का दिन सरप्राइज का दिन होगा। ये सरप्राइज का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि मियां नवाज शरीफ साहब आज खिताब करेंगे और उसमें एक सरप्राइज होगा। तो जाहिर है कि गढ़ है PMLN का और लाहौर तख्ते लाहौर समझा जाता है और ऐसे तो नहीं हवाइयां उड़ी हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की। कन्फ्यूजन तो है। देखें, हमें बड़ा फैक्चुअली चीजों को एनालाइज करना चाहिए। कन्फ्यूजन गवर्नमेंट की सफों में है और पिछले 1 महीने से ये कन्फ्यूजन बढ़ रही है और शायद हो सकता है कि 1 महीने के बाद मजीद बढ़ रही हो। मैं पहले कह चुका हूं कि गवर्नमेंट जलसों से नहीं गिरती, लेकिन जो PDM ने करवाना था, जिस मोमेंट पे या जिस बैकफुट पे PDM ने गवर्नमेंट को लाना था, वो गवर्नमेंट ला चुकी है और हम देख रहे हैं। अच्छा, प्रेशर तो बन गया जमील, लेकिन एक आज ऐलान हो सकता है। एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में आता है, इतना कोरोना फैल रहा है, कितनी अमवात हो रही हैं, इतने केसेस बढ़ चुके हैं, ये जो अवाम है, ये जो कारकुनान है, ये सब सूरत हाल के बावजूद क्यों जा रहे हैं जलसे में? क्या इनको डर नहीं है, खौफ नहीं है, कोई और चीज़ है जो इनको लेकर आ रही है यहाँ पे? देखिए, वो चीजें हमारे सामने हैं। जिस मुल्क में 200 रुपए से जायद फी दर्जन अंडों की कीमत हो जाए, जिस मुल्क में चावल महंगे हो जाए, आटा महंगा हो जाए, खान साहब को किस बेस के ऊपर गवर्नमेंट में आने के लिए वोट पड़ा था वो आपको और हमें पता था। वो वोट पड़ा था अवाम को रिलीफ देने के लिए, वोट पड़ा था करप्ट एलीट को अपने इर्द गिर्द से हटाने के लिए, वोट पड़ा था मुल्क के अंदर एक मेरिटोक्रेसी लाने के लिए। लेकिन वो जाहिर है वो तमाम चीजें पूरी नहीं हुई, अवाम की तवक्कुआत पर PTI नहीं उतरी है। रज़ाक दाऊद साहब कौन है? और इसके अलावा मिनिस्ट्रीज में देख लें तो ऐसे PMs की एक फौजे जफर मौज है, वो कौन है? फिर जहां जहां यू टर्न नहीं लेने थे वहां वहां आपने यू टर्न लिए। आपने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर होगा। कानून सबके लिए बराबर अगर होता तो आज जहां जहां आप कोरोना ऑर्डिनेंस या ये जो इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, वहां गिरफ्तार आप DJ भट्ट को करते हैं, वहां गिरफ्तार एक मोहल्ले में रहने वाले आम आदमी को करते हैं, वहां आप गिरफ्तार करें ना फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को। नहीं करेंगे क्योंकि आप भी सियासी मसलियतों का शिकार हैं। आप सियासी मसलियतों का शिकार हैं। आपको पता है कि एक मूव जनरेट होगी। जब एक खातून नैब को मतलूब थी और नैब में पेशी के दौरान उन्हीं की गाड़ी के अंदर से पत्थर बरामद हुए, उस वक्त गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अगर एक कॉन्विक्टेड खातून जलसों में खिताब करती हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो खान साहब भी हुए हैं।
खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोग भी हुए हैं, और फिर उन्हीं ऐसे पीएम की फौज सफर मौज है। अब शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। शेख साहब बड़े फख्र से कह रहे थे कि 15वीं विजारत है। शेख साहब 15वीं विजारत है, 30-35 साल से आप सियासत में हैं, आप भी तो उसी करप्ट एलीट के साथ काम करते रहे हैं। आज आप खान साहब की कैबिनेट में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बाकियों की कैबिनेट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साना साहब, अब तो हुकूमत बाकायदा मुशावरत की दावत दे रही है, बातचीत की दावत दे रही है, करेंगे आप लोग बातचीत हुकूमत से? देखिए, इस बात का जवाब जो है वो हमारी लीडरशिप जो है वो देगी। मैं तो इस वक्त आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ 180H, जो हमारा कंट्रोल रूम है। सही। और इस वक्त पूरे पंजाब से काफिले जो हैं वो लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं। सही। कुछ बहुत करीब है, कुछ फासले पे हैं, और पूरा पंजाब जो है वो मार्च कर रहा है टूवर्ड्स लाहौर। ये साबित करने दिखाने के लिए इस गवर्नमेंट को भी और इसके सिलेक्टर्स को भी कि अब तो पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, अवाम का फैसला क्या है। राना साहब, कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, ये कोट किया जा रहा है कि आप लोगों के लोग नहीं पहुंचे हैं, कारकुनान नहीं पहुंचे हैं, और हालांकि गढ़ है ये मुस्लिम लीग नून का लाहौर, आप लोग होस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये जैसे कहा कि पूरे पंजाब से काफिले बढ़ रहे हैं लाहौर की तरफ। अच्छा। मेरा ख्याल है कि और एक यानी 3:30-4 बजे तक जो है वो पंडाल में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि 3:30-4 बजे तक ना किसी सड़क पे और ना पंडाल में जो है वो तिल धरने की जगह नहीं होगी। अच्छा राना साहब, आज आप लोग ऐलानात क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, अगला लाएअमल क्या होगा? लॉन्ग मार्च, इस्तीफे जमा होंगे, क्या हिकमत अमली क्या होगी पीडीएम की? देखिए, बड़ी सीधी बात है, इस्तीफे होंगे और लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा। और उसके लिए जो है वो माहौल को साजगार बनाना होगा, उसके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। अच्छा, तो राना साहब, लेकिन इस्तीफे अभी तक तो पार्टी कायदीन की जाने पास ही जमा हुए हैं, स्पीकर के पास जाएंगे या फिर मार्च से पहले ही आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले? देखिए, ये इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। उसकी वजह ये है ना कि जब स्पीकर को हम जमा करवाएंगे तो फिर स्पीकर जो है ना वो ना आगे से तमाशा शुरू कर दे कि वो इस्तीफे एक्सेप्ट करने की बजाय को और रुख जो है ये आईन के पेश नजर है, इसके ऊपर सारी हिकमत अमली बन रही है, तो उसके मुताबिक ही स्पीकर को टेंडर होंगे। अच्छा, यानी कि अभी आप लोगों ने ऐसी कोई फिलहाल हिकमत अमली नहीं बनाई, लेकिन लॉन्ग मार्च होगा। और ये लॉन्ग मार्च की तारीखें क्या आज दे दी जाएंगी कि किन तारीखों में होगा? मेरा ख्याल है कि उसका टाइम तय कर दिया जाएगा कि वो किस महीने किस हफ्ते में होगा। बाकी फिर ये है कि जो फाइनल डेट इस्लामाबाद पहुंचने की है वो फिर जब काफिले चलेंगे, अब जिसने कराची से चलना है तो उसने उसी दिन में पहुंच जाना। हाँ। जिसने लाहौर से चलना है उसने उसी दिन पहुंच जाना है। हाँ। तो ये उसके मुताबिक जो है ये फिर तारीख तय होगी। बाकी ये हो जाएगा कि कब तक जो है वो ये काम शुरू हो जाएगा। राना साहब, कोई गुंजाइश निकलेगी बातचीत की? और अगर इससे पहले भी आपको कोई दोबारा ऑफर की जाती है, लॉन्ग मार्च से पहले, इस्तीफों से पहले हुकूमत के, तो कोई गुंजाइश निकलेगी बातचीत की? ये गुंजाइश ही गुंजाइश है। हम तो कहते हैं कि हम कौन सा कोई यहाँ पे जो है वो कोई झगड़ा चाहते हैं। हम तो सिंपल मुतालबा है कि ये 2018 का इलेक्शन जो है ये रिग इलेक्शन था। हाँ। इसमें अवामी मैंडेट को जो है वो चुराया गया, तो फ्री फेयर इलेक्शन दोबारा हो जाए। ये शर्त होगी, इसी शर्त पर बातचीत होगी, इसी शर्त पर बातचीत होगी। जी, ये शर्त क्या है? ये तो हमारा जायज मुतालबा है, इस मुतालबे को तस्लीम किया जाना चाहिए। शर्त वाली इसमें कोई कौन सी बात है? और अगर ये बात तस्लीम नहीं की जाती तो फिर कोई बात नहीं होगी। ये बात क्यों तस्लीम नहीं की जाएगी? अच्छा, जब ये जायज बात है। हाँ। कोई कह सकता है कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो धांधली नहीं हुई। अच्छा। इसे जितवाया नहीं गया, तमाम तर जो है वो हेरा फेरी करके किस तरह इसको किंग पार्टी बनाया गया, किस तरह से लोगों को मजबूर किया गया, किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन का
वो आरटी सिस्टम जो है वो खराब हुआ। ये सारी चीजें जो है ये अब जब इतनी चीज साबित हो चुकी है, कोई जो रेडी लगा के खड़ा उससे भी पूछो, वो भी आपको बताएगा कि क्या कुछ। तो राणा साहब, अगर इंतखाबात दोबारा होते हैं और उसके जो भी नताइज आते हैं वो तस्लीम कर लेंगे आप लोग? जी 100%, लेकिन हो फ्री एंड फेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज से। बट ये कोई इनका डिमांड जो है इसको सुनने के लिए हम तैयार नहीं कि हमारे ऊपर मुकदमा। महंगाई पर क्या बात करेंगे? महंगाई कम कर देंगे आप लोग ऑपोजिशन के कहने पर? ये महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। देखिए मुझे बात सुने, अभी राणा साहब ने शायद यहाँ बयान दिया कि जी अंडे 200 रुपए हो गए हैं। मुझे बताएं, सर्दियों में तो हमेशा ही अंडे 200 रुपए के होते थे। आज से 4 साल पहले भी 3 साल भी चले जाएं तो तब भी सर्दियों में अंडे। वज़ीर आज़म ने तो ज्यादा मुर्गियां खरीद लो, मुर्गियां खरीद लो, फिर कारोबार करो। ये अंडे क्यों 200 रुपए दर्जन हो गए? देखिए वो गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पता है चाइना में कैसे इंप्रूवमेंट आई। यही अंडे मुर्गियों की जब बात करते हैं तो आप लोग हंसना शुरू कर देते हैं, बट बेसिकली ये छोटी सनत, यही छोटी सनत ही है जो इम्प्रूव करती है। इसी के लिए हमने कर्ज अदा किए। जो ये एहसास प्रोग्राम था ये इसीलिए ही था। ये अंडे इतने महंगे क्यों हो गए हैं सीमा अनवर साहिबा? मुझे आप बता दीजिए कि क्या ये जलसों में आपका कोरोना ज्यादा नहीं फैलेगा? जो आपके मुमालिक आपकी तारीफ कर रहे हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तारीफ हो रही है, जब IMF आपकी तारीफ कर रहा है, जब बिल गेट्स, तो बिल्कुल फैलेगा। लेकिन क्या कोरोना को लेकर आप लोग सीरियस हैं? जब असद उमर साहब सक्कर में कन्वेंशन से खिताब करते हैं तब कोरोना नहीं फैलता, जब वहां पर 200 से ज्यादा अफराद शरीक होते हैं। जब आप लोग जलसे करते हैं, जब जमात इस्लामी जलसे करती है, तब कोरोना नहीं फैलता। तो आप बता दें, आपको पता है कि कल 70 अमवात हुई हैं, उससे एक दिन पहले भी चली जाए तो गालबन 79 अमवात हुई हैं कोरोना से। तो क्या ये फिगर पहले था? जो सीमा साहिबा, मैं तो इनकार कर ही नहीं रही, मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। आप हुकूमत में हैं, आप लोगों ने फैसले लेने हैं। अगर आप लोग खुद इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे और अपोजिशन को कहेंगे कि वो ना करें, तो कोरोना तो दोनों एक्टिविटीज से फैलेगा, सिर्फ अपोजिशन की एक्टिविटी से नहीं फैलेगा। देखें, इस तरह की मुलाकात, मुझे ये बता दें कि क्या इन्होंने पहले जलसे नहीं किए? इन्होंने गुजरांवाला में किया, इधर उधर किया, पेशावर में किया। आपको पता है पेशावर के बाद भी रेशो बढ़ गई कोरोना की। मुझे ये बता दें कि क्या ये जो बैठकर अब कर रहे हैं, क्या ये पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती कि इतनी पब्लिक को जो जलील कर रहे हैं इतने ठंड में और कोरोना की इस तरह की सिचुएशन में, ये बात पार्लियामेंट में भी की जा सकती है? पार्लियामेंट में वैसे बात करने की कोशिश की किसी ने? जिस तरह की गुफ्तगू दोनों जानिब से पार्लियामेंट में होती है, फिर वुज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह से चोर डाकू कहा जाता है, कोई गुंजाइश होती है बातचीत की? देखें 170 वोट की बात है, ये नो कॉन्फिडेंस का वोट ला सकते हैं पार्लियामेंट में। क्यों नहीं बैठकर ये बात करते? जब इस तरह की सिचुएशन आती है, मेरी एक बात याद रखिए कि इनकी यूनिटी आपस में ही नहीं रहती। कभी इनका कोई भाग जाता है, कभी इनका कोई भाग जाता है। आपने देखा कि फैटिफ के मामले में क्या हुआ? आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम कि स्पीकर के मामले में क्या हुआ जब इलेक्शन था? आपको नहीं मालूम कि जब एक डिनर का मामला था तो क्या हुआ? ये सारे इनकी आपस की ही यूनिटी मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी देखिए, चले आप श्योर हैं कि ये इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा? कोई इस्तीफे नहीं आने, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी है, ये ऐसे ही जलसे हो रहे हैं? आप बड़े श्योर हैं? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे बिकॉज ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आइन की तरफ जाते हैं तो बैठे ना आइन। चले फिर तो फिर कोई सूरत नहीं निकलती ना, जब ये मुकदमात भी दर्ज होंगे, कोई बात नहीं होगी एहतसाब के हवाले से। सीमा साहब पॉइंट टेकन। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ, नो कॉन्फिडेंस का वोट लेकर आ जाएं। सही है, सारी हुकूमत उलट जाएगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी है, इस्तीफे नहीं देने जमील फारूकी, और हुकूमत बड़ी श्योर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना और कोई इत्तेहाद वगैरह भी इनका बरकरार नहीं रहना। आपको लगता है इतनी श्योरिटी और इतना एतमाद ठीक है हुकूमत का? Government must stop living in the Lala's land and Cuckoo's land. Green gardens हैं इनके इर्द गिर्द, और ये समझ रहे हैं कि हम शायद जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर कहेंगे कि सर्दियों में तो अंडे 200 रुपए फी दर्जन हो जाते हैं तो हो जाते हैं, तो फिर अपने मौसमियाती मामलात को मद्देनजर रखकर ही चलना है, मद्देनजर रखकर ही चलना है, तो फिर आप डॉलर की कीमत को भी उसी अंदाज से देखें, फिर आप रुपए की कद्र को भी उसी अंदाज से देखें, और फिर आप ये भी देखें कि आप जैसे स्पोक्स पर्सन्स क्या अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर से मिल भी सकते हैं? एक अरसे में कितनी दफा मिले होंगे? तो ये कंफ्यूजन है इन लोगों को। अभी इस सब्ज बाग की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, 2.5 साल गुजर गए हैं, और अगर मुल्क का वजीर आजम ये वादा करके आया था कि 100 रोज की परफॉर्मेंस आप मुझसे ले सकते हैं, 3 महीने और 6 महीने की भी ले सकते हैं, 2 साल और 2.5 साल की भी ले सकते हैं, अब वही वजीर आजम जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया था,
वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी तो 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल में मेरे पास कोई स्विच या बटन तो नहीं है कि मैं नया पाकिस्तान बना दूं। तो ये आपके अपने कहे हुए अल्फाज हैं, और कहे हुए अल्फाज यूं भी कि आपके मुल्क का सदर जो कि इलेक्टेड एमएनए था, बाद में सदर बना, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट में आने से पहले वादे शादी से पहले किए हुए वादों जैसे होते हैं, तो इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। पब्लिक इसी वजह से बाहर निकलती है इसी मामले को। और आपने बात की मोहतरमा ने कि पार्लियामेंट के अंदर आकर बात क्यों नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर आकर बात करने जोगा आपने छोड़ा ही नहीं है। सही बात है। आप लोग हार्ड लाइन लेकर बैठे हुए हैं, आप लोग एक बात को 10 दफा दोहराते हैं। आप कहते हैं मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं, आप कहते हैं हम एनआरओ भी नहीं देंगे। मतलब आप वो बात जो कंपल्सरी है या मैंडेटरी है आपके मंशूर को लेकर, आपको उसको दोहराने की जरूरत क्या है। आप उसको हिडन रखें और मुज़ाकरात जिस तरह करे जाते हैं बड़े भाई की तरह गवर्नमेंट में रहते हुए आप मुज़ाकरात करें। खान साहब के होते हुए दिस इज नॉट पॉसिबल। ही हैज लॉस्ट हिज मॉरल हाई ग्राउंड्स, उन्होंने लॉस्ट कर दिए। अब बाकी पीछे रह गए हैं प्रेसिडेंट साहब के पास सेरेमोनियल पोजीशन है, एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है। वो चाहें तो एक बड़े सियासी भाई या बाप का किरदार अदा करते हुए मामले को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर इसी तरह से स्ट्रेन की सूरत मजीद बढ़ता रहा तो अगला 1 महीना डिफाइनिंग मूवमेंट होगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि अगला 1 महीना इंटरनेशनली बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। जो बाइडेन हल्फ बर्दारी करेंगे अपने सदारत के ओहदे की, तो तीसरी दुनिया के ममालिक के ऊपर असरात होते हैं। ऐसे नहीं किसी के ट्वीट को रीट्वीट किया जाता। पाकिस्तान के लोग अभी तक शायद उसी सब्ज बाग के अंदर जीने को देख रहे हैं, और हमने अपनी आंखों के ऊपर जो शख्सियत परस्ती की पट्टी पहन रखी है ना, इस पट्टी को उतार कर रख देना चाहिए। अब जो परफॉर्म करेगा पब्लिक उसी को लाइक करेगी, और शायद यही वजह है कि परफॉर्मेंस ना होने की वजह से फारूकी, सबसे पहले ना आप एक बात सुने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वजीर आजम ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि 102 रुपए किलो जो चीनी थी वो अब 81 रुपए की हो गई है। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, ये कीमतें कम हो रही हैं। और पहले वो चीनी जो 50 रुपए किलो मिला करती थी अब वो 100 रुपए पहुंची, फिर कम हो गई। जी आपकी इजाजत से एक कमेंट करूंगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया, उनकी मुआशी टीम का इनिशिएटिव अच्छा होगा कि 102 रुपए से 80 रुपए पे आ गई कीमत। मैं मानता हूं जहां अच्छा काम हो वहां दाद देनी चाहिए, लेकिन क्या मेरे मुल्क का वजीर आजम इस कौम को बताएगा कि पिछले 2.5 साल में जिसने ये कीमतें बढ़ाकर जो पैसा बनाया है और लूटा है उसका हिसाब देंगे आप? वही सवाल मैं कर रही हूं। 1 महीने के अंदर अगर किसी चीज की कीमत के ऊपर 10 रुपए बढ़ा देते हैं ना, तो उसके अरबों रुपए फायदे होते हैं। आपके इर्द गिर्द जो कार्टल्स बैठे हैं ना, उनको जो आपने खरबों रुपए का फायदा पहुंचाया है, आपके होते हुए फायदा हुआ है। ये ऐसा ही है, यही सवाल मैं उठा रही थी, यही जमील फारूकी में यही सवाल उठा रही थी, सीमा साहिबा की जानिब आ रही थी कि सीमा साहिबा ये चीनी 100 रुपए किलो नहीं थी, ये चीनी 105 रुपए किलो नहीं थी, ये 50 रुपए किलो थी। इस चीनी को महंगा किस तरीके से किया गया, इस आटे को किस तरीके से महंगा किया गया, वो कौन लोग थे, उनको कब पकड़ा जाएगा, उनको कब सजा मिलेगी। ऑपोजिशन पर देखें, आपने बहुत बात की, आपने कहा इनका एहतसाब होगा, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। ये जो बिल्कुल जो अभी जमील बात कर रहे हैं वही बात मैं भी कर रही हूँ कि ये जो चीनी और आटा चोर हैं इनको कब सजा मिलेगी। देखिए, मेरी एक बात का जवाब दें कि ये शुगर मिलों की जब बात करते हैं, प्राइसेस बढ़ने की बात करते हैं, या किसानों को, मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो कुछ पहले भी किया उनके साथ, मुझे ये बताएं कि शुगर मिलें हैं किसकी हैं? किसकी ज्यादा हैं? जरदारी साहब की और किसकी हैं? किसके नाम है? आप इस चीज को मानते हैं? जी बताएं। साहब की तो कोई एक आदमी मिला है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। और नवाज शरीफ की मिल जाए। जी ये जहांगीर तरीन साहब की नहीं है, शुगर मिले नहीं है जहांगीर तरीन की। जिन्होंने फायदा उठाया कौन थे? ये स्कैंडल जो हम लेकर आए अपने दौरे हुकूमत में, क्या किसी के दौर में पहले चीनी स्कैंडल का इस तरह सामने तो क्या हुआ? अगर आ भी गया तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या हुआ? खुसरो बख्तियार वो तो बैठे हुए हैं आराम से। स्कैंडल को पब्लिक के सामने लेकर आए हैं। मुझे एक बात का जवाब तो मैडम उसके बाद क्या हुआ? देखिए, आप मेरी पूरी बात सुने। अगर पीपल्स पार्टी के कोई काम इतने ही अच्छे होते या नून लीग को पब्लिक वोट करती, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान छोड़े ना, छोड़े मुस्लिम लीग को, छोड़े पीपल्स पार्टी को। पीटीआई तो तब्दीली लेकर आई है ना, तब्दीली का नारा लगाया है। अपनी बात करते हैं, हाँ, अपनी बात करते हैं, फिर आप कहते हैं छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? नहीं, अपनी बात करें। होते तो पब्लिक सामने आती, और ये इतने जलसे इलेक्शन पैसे ये भी पहले कर चुके हैं, तो क्यों नहीं पब्लिक? पहले हम मेरे सवाल का जवाब दें। एक जलसा किया था तो पहले हम मेरे सवाल का जवाब दें। ये शुगर मिलें किसकी हैं? ये किसने जो है वो चीनी चोरी, आटा चोरी में अपना नाम कमाया है? वो नाम जो आपके अपनी जमात में है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक?
जी जी, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। हमजा शहबाज को आप देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, जिनकी शुगर मिलें ज्यादा थी और आज हम ज्यादा थी या कम थी, क्या कार्रवाई हुई? आप बताएं ना कि कहाँ बैठा हुआ है हमजा। आप बताएं ना, आप बताएं। आप हुकूमत में, मैं क्यों बताऊं? जेल की सलाखों में बैठा हुआ है और उसके ऊपर कई मुकदमात हैं। एक मुकदमा और जहांगीर तरीन साहब कहाँ बैठे हुए हैं? और खुसरो बख्तियार साहब। मेरी बात सुने, मैं यही तो आपको पर कर रही हूँ कि उनकी शुगर मिले आटे में नमक के बराबर है तो ना। शुगर मिले, चोरी छोटी हो बड़ी, चोरी तो चोरी होती है। ये क्या बात हुई? जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, उनकी शुगर मिलों की जरा लिस्ट निकाल। चले, मैं समीर इब्राहिम साहब से बात करती हूँ। अच्छा चले, आपका पॉइंट आया ना, आपने कहा वो आटे में नमक के बराबर है। समी बात करते हैं। एक मुझे छोटी सी मैं आती हूँ, जवाब देने दे। मैं आती हूँ। ये जो आप कह रही हैं कि शुगर मिलों में 50 बंदों की लिस्ट जो इंडियन लोग थे, मुझे आज उस बात का जवाब दीजिए कि जिनका इंडिया से ताल्लुक था, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन आप बताएंगी ना मैडम? चले ठीक है, आप बताएंगी। आप हुकूमत में कार्रवाई आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। मेरा काम है सवाल करना। समी इब्राहिम साहब, या आज जो पीडीएम जलसा कर रही है, कोरोना के बावजूद कारकुनान पहुंच रहे हैं, ये ऐसे ही तो नहीं पहुंच रहे ना? आप क्या कहेंगे, क्या तज्जिया आपका? मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर इस वक्त मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ, आप यकीन करें 1% भी यहाँ पर लाहौरिये नहीं आए। अच्छा। ये टोटल कोई इस वक्त 5-7 हजार आदमी है और ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, बसों से आए हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। मैं कहता हूँ कि इतना जिल्लत आमेज मनाजर मैं देख रहा हूँ। ये जो कह रहे थे 5 लाख बंदे ले आएंगे, 10 लाख बंदे ले आएंगे, ये आप यकीन करें, मैं अगर आपको यहाँ पर, यानी ये इतना, ये ऐसी कोई अल्लाह ताला ने कोई इनके साथ किया है। अच्छा। नहीं आया, लाहौर सो रहा है। मैं आपको बताऊं सुमैया, लाहौर सो रहा है। कहीं पर कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने कहीं पर कोई झंडा नहीं देखा, किसी तरफ से मैंने कोई रैली आती नहीं देखी। ये सारे बसों में, वैगनों में भर के बाहर से लोग लेके आए हैं और ये बिल्कुल आज इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। मैं आपको जानदारी से बता रहा हूँ, मैं मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। फुटेजेस भी आप देख सकते हैं, ड्रोन से फुटेजेस आप बना के देख सकते हैं। ये तो जलसा गाह भरने की दूर की बात है, ये तो 5% भी जलसा गाह नहीं भर सके। ये तो अगर साहब, ये राना सना साहब अभी गुफ्तगू में बोल रहे थे कि अभी तो आ रहे हैं काफिले मुख्तलिफ शहरों से। मेरा सवाल है, कहाँ से आ रहे हैं काफिले? ये लाहौरिये तो नहीं आए। हमने 2011 में इमरान खान का जलसा भी देखा था, उसके बाद भी जलसे मैंने देखे। ये तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लाहौर शहर से तो बंदा ही कोई नहीं आया। ये तो सब जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं। अच्छा। सारे के सारे जो वो मौलवी हैं, जो वो आए हैं बाहर से गाड़ियों में भर के। अच्छा। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसे हैं और अंदर जाके देखें, आपको आप हैरान हो जाएं। बिल्कुल, अगर कोई कहता है ना जी बड़ा जलसा है, बड़ा आ रहा है और बड़े लोग हैं, पुरानी कोई फुटेज चला रहे हैं, और इसका मतलब है और वो दे आर नॉट ट्रूथफुल। मैं बस इतना ही कहूँगा। तो समी साहब, यानी कि ये जो शो है, ये नहीं लग रहा, बड़ा शो नहीं किया पीडीएम ने आज? नहीं, फ्लॉप है ये। बड़ा तो छोड़े ना, अभी तक फ्लॉप है। देखिए, मैं 2:48 पे मैं कह रहा हूँ, इस वक्त तक ये शो फ्लॉप शो है। अब अगर कायदीन आएंगे अपने साथ 5-10 हजार का जुलूस ले आएंगे, बस इससे ज्यादा खत्म। ये तो बिल्कुल ही लाहौर ने आज बता दिया है कि वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। फौज का और अदलिया के खिलाफ जो बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया गया और इमरान खान की जो इंटेग्रिटी है, इमरान खान की जो शराफत है, उस पर ये जो उंगलियां उठा रहे थे लाहौरियों ने आज उसे रिजेक्ट कर दिया। सुमैया, मुझे ये कहने में कोई बहाम नहीं है, कोई आर नहीं है। और मैं बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं जो सीन देख रहा हूँ, मैंने इमरान खान का जलसा देखा, दूसरे जलसे देखे। मैंने 86 में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई थी, मैं स्टूडेंट था, तब भी मैंने सब कुछ देखा था। आज तो है, ये तो एक बड़ी, यानी लाहौर जहाँ पर इतनी सीटें हैं कौमी असम्बली की, सूबे की, और इतना बड़ी गढ़ है नून लीग का, वहां पर लोग नहीं आए, लाहौरिये नहीं आए, लाहौरिये सो रहे हैं, जलसा हो रहा है बस। तो यानी कि समी साहब, ये जो बात हो रही थी ना, आज फैसला कुन मार्का है, इसके बाद एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, ये होगा वो होगा, तो आपको लगता है बस खत्म हो गई यहाँ पर बात, आगे कुछ नहीं होने वाला? मैं देखें, बाकी शहरों में जलसे कैसे होंगे, लॉन्ग मार्च में क्या होगा, वो उस वक्त हमें पता चलेगा। आज का जो लाहौर का जो जलसा है, वो नाकाम तरीन जलसा है अभी तक जो पीडीएम के हुए हैं। लाहौरियों ने रिजेक्ट कर दी है कॉल फजलुर रहमान की, और जो मरियम नवाज कह रही थी ना मैं दावत देने आई हूँ, उनकी दावत को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। बिल्कुल नहीं आए लाहौर के लोग, नहीं निकले। ये अब तो लाहौरिये बता सकते हैं वो क्यों नहीं निकले। मरियम पर एतमाद नहीं करते, नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते, इमरान को पसंद करते हैं, फौज को गाली पसंद नहीं करते।
क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौरियों ने एक बात यकीनी है कि आज जो इनविटेशन थी पीडीएम की उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन लोग हैं समी साहब? ये जो कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल, ये किस जमात से ताल्लुक है इनका? ये जमीयत उलमा इस्लाम के ज्यादा लोग हैं, सारे 80%, और ये बाहर से आए हैं, ये बसों में आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये लाहौर के लोग नहीं है। सही। मेरे पास तो फोन है, मैंने तो अपने उस फोन में भी फुटेजेस बनाई हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। नहीं, हम दिखा भी रहे हैं। ये बिल्कुल ये लोग जो हैं ये लाहौर के लोग नहीं है, इनमें एक्सट्रीमियत लाहौर की नहीं है। 80-90% ये बाहर से आए हैं, बसों वैगनों में लंबी तादाद है। अगर लाहौरिये नहीं आए, जो असल जिस शहर में जलसा है सही बात वो नहीं आए। जाहिर है जो होस्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून, अगर वही लोगों को जमा नहीं कर पाई लाहौर से तो फिर आगे क्या? समी साहब लेकिन ये बताएं कि अब ये जो मुज़ाकरात करना चाह रही है हुकूमत, आपको लगता है कि इतना प्रेशर में हुकूमत को आना चाहिए या ठीक है बात करें? देखिए, बात ये है कि मुज़ाकरात के लिए किसी प्रेशर की जरूरत नहीं। किसी भी जमहूरी मुआशरे में ऑपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और जो अहम मामलात है उस पर बात होनी चाहिए। इससे कतई नजर के कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते। आखिर मुस्लिम लीग नून की 80-84 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की 40 सीट्स हैं। बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो अपोजिशन और हुकूमत का काम है। लेकिन हम तो अभी जलसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये जलसा नाकाम हो जाए तो गवर्नमेंट कहे जी हम अपोजिशन से बात नहीं करते। दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी द केस। इसलिए कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके ही रिफॉर्म्स कर सकती हैं। वो होनी चाहिए बात, वो इश्यूज पर होनी चाहिए। वो जैसे इमरान खान कहते हैं मुकदमे पे नहीं होगी, एनआरओ पे नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन आज का समैया जलसा, जो मैं तो बड़े जलसे देखे यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं तो सोच रहा था कि मैं आऊंगा तो पता नहीं हमें मोटरवे पर रास्ते में कोई गाड़ी नजर नहीं आई, किसी पर कोई नून लीग का झंडा नजर नहीं आया। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं जो उसने ये आज ताकत जो दिखाई है वो मौलाना फजलुर रहमान ने दिखाई। ये जो चंद हजार लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ये मौलाना फजलुर रहमान के लोग। तो फिर समी साहब ये जो आज खिताबात होंगे उससे आप क्या समझते हैं? मियाँ साहब खिताब करेंगे, जरदारी साहब खिताब करेंगे, मियाँ साहब का वही खिताब होगा, वही कंटेंट होगा उनका जो पिछले जलसों में हमने देखा? अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें अकल दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये और कोई मुझे वजह नजर नहीं आई। इतनी सीट्स हैं कौमी असम्बली की, नून लीग के पास लाहौर के अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, और अगर यहाँ पर वो 1,00,000 बंदा या 50,000 इकट्ठा ना कर सके तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना कि जो अभी मियाँ साहब करना चाह रहे हैं लोग उसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो वो इदारों पर तनकीद करते हैं उसको हटना चाहिए उससे, और जो उनके साथ हुआ है या तो उसकी कानूनी जंग लड़े या सियासी मैदान में सियासतदानों की तरह जंग लड़े। ये जो आके फौज को गाली निकालना, अदलिया को गाली निकालना, ब्लैकमेलिंग, अब आप देखें ना इससे ज्यादा मजे का खेज बात हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं और मरियम नवाज कहती है कि जी हम इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। यानी ये इसके कोई तुक है, ये कोई बात है? आप लोग घर से तो निकल नहीं सकते, आप लोग बाहर तो जा नहीं सकते, आप नाम आपके इश्तियाज में है, प्रॉपर्टीज आपकी इतनी है, रोजाना नैब नोटिस देते हैं और वो कहते हैं हम इमरान को एनआरओ नहीं देंगे। तो ये एक इन्होंने मजाक बना दिया। ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ना इनकी, 10 लाख 5 लाख एनआरओ नहीं देंगे, जो बिल्कुल फजूल गुफ्तगू है, उसने पीडीएम के और नवाज शरीफ साहब के तशख्खुस को बहुत मजरू किया है, डैमेज किया। और मुझे आज लाहौर में नजर आ रहा है, लाहौर हैज स्पोकन टुडे, दे हैव रिजेक्टेड कि जो नून लीग कह रही है, जो नवाज शरीफ कह रहा है, जो मरियम कह रही है, लाहौरियों ने आज उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल क्या फायदा हुआ फिर मरियम नवाज के ये रैलियां निकालने का, ये जा के लोगों को दावत देने का? 1-1.5 हफ्ते तक उन्होंने कैंपेन चलाई, क्या फायदा हुआ उसका? नहीं देखें, कोशिश तो उन्होंने की, और जब अभी जलसा आएगा, उनका जुलूस आएगा, जब अभी वो याद सादे के घर बैठ के रोटी शोटी खा रहे हैं और तय कर रहे हैं कि हमने क्या तकरीरें करनी है, आएंगे तो 5-10 हजार लोग उस वक्त आ जाएंगे। लेकिन जो वो मकसद हासिल करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा आर या पार, फैसला कौन होगा, बस फैसला हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, वो सब बातें खत्म हो गई हैं सुमैया। इट इज ओवर। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये जलसा जो इमरान का जलसा, जो अकेले इमरान का जलसा था, उससे 20 गुना छोटा जलसा है। चलें, ये आपका पॉइंट है समी साहब, बिल्कुल पॉइंट टेकन। तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके मुस्लिम लीग नून से, उन्हीं से बात करते हैं। आपकी ही बात मैं उनको बताती हूँ। ये चौधरी साहब, ये अभी समी साहब वहीं मौजूद हैं जलसागाह में, वो कह रहे हैं लाहौरिया तो आई नहीं है यहाँ पर, इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, बार बार जाके बुलावे दिए, लाहौरियों को इकट्ठा करने की कोशिश की मरियम साहिबा ने, फिर भी लाहौरिया नहीं पहुंचे। क्या हुआ, क्या है ये? तकरीर जब शुरू होंगी
जब पंडाल इंशाअल्लाह सज जाएगा, पीडीएम की क़यादत जब स्टेज पे मौजूद होगी, तो ये सारी बातें उसके बाद की हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने जो लोगों के अंदर एक तहरीक देखी है, लाहौर के अंदर जो मूवमेंट देखी है, जो पूरे पाकिस्तान से हम खुद बड़ी तादाद में कारकुनान इस्लामाबाद से हमारे साथ जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से दोस्तों ने जो अपनी अपनी तस्वीर भेजी हैं, चौक दर चौक लोग। और ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये जो लोग जा रहे हैं, ना कोई किसी की में किसी को कोई भाई साहब आप कह रहे हैं कि अभी लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग जमा हो जाएंगे आपके ख्याल में? आज कितना बड़ा मजमा होगा? देखिए, ये जो तादाद होती है ना जी, ये आजकल तो ये है कि जो पीछे पीडीएम के जलसे हुए हैं, तो इसको भी हमारे बास दोस्त जो हैं उन्होंने कहा है जी कि ये तो बिल्कुल चंद बात है। तो अब इसलिए मैं क्या कहूँ, ये लाखों के इस्तेमाल को भी कहते हैं कि 2-3 हज़ार लोग थे। बहरहाल आपका मीडिया, सोशल मीडिया, कैमरे की आंख, ये सारी इंशाअल्लाह ताला बताएगी। अभी देखें, अभी मनाज़िर आपके सामने होंगे। और मुहावरा है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। चौधरी साहब वो तो दिखा रहे हैं हम मनाजिर, लेकिन आप कह रहे हैं, राना सना ने भी अभी गुफ्तगू में ये कहा कि लोग आ रहे हैं काफिलों की सूरत में, लेकिन जो लाहौर के अंदर बसने वाले कारकुनान हैं वो किधर हैं? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे जी। लाहौर में मरियम बीबी ने 2 दिन उन्होंने बड़ी रिगरस एक जो है वो रैलीज निकाली है, उसमें आपने देखा है जो तादाद लोगों की रही है, उनकी रैलीज में जिन लोगों ने शिरकत की है, वो सारे के मनाजिर भी आपके टेलीविजन ने भी दिखाए हैं, सोशल मीडिया ने भी दिखाए हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। अभी तो जलसे में वक्त है ना जी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, कोई बात नहीं। नहीं तो ये असल जो जलसा है वो कब शुरू हो रहा है चौधरी साहब, कोई टाइम है? देखिए, जलसा को 23 मार्च की परेड नहीं होती कि आप कहते हैं जनाब कि 11 बजे जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर शुरू हो जाएगा। ये अवामी इज्तिमात होते हैं, पब्लिक रैलीज होती हैं। जो पीडीएम की क़यादत जलसागाह पे पहुंचेगी इंशाल्लाह, कोई तकरीबन 3 और 4 बजे का वक्त था। अच्छा। कि जिसमें ये था कि जलसागाह जो है वो उसमें मैक्सिमम लोग जमा होने हैं। तो अभी चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं, वो दिखाएं ना, वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं। फजल चौधरी साहब, अगर आप देखें बोल न्यूज की स्क्रीन, हम सारे मनाजिर दिखा रहे हैं, हम ड्रोन शॉट्स भी दिखा रहे हैं, तमाम के सामने है, कुछ नहीं छुपाया जा रहा। आप दिखाते रहे थोड़ी देर में ये मनाजिर इंशाल्लाह ताला तारीखी और बड़े हैरानकुन होंगे सबके लिए। अच्छा, तारीखी मनाजिर होंगे आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सुमैया जी जल्दी से पॉइंट ऐड कर दें। एक कमेंट अगर आप मेरा ले सकें जल्दी से। मैं क्विकली एक बात करूंगा। तारिक फजल चौधरी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे अच्छी तरह याद है डी चौक पर एक खान साहब का जलसा हुआ था। तो मैं खुद आई विटनेस हूं उस जलसे का। शाम 5 बजे तक कोई 2-2.5 हज़ार लोग से ज्यादा नहीं थे। जब खान साहब आए तो पता नहीं कहां से लोग आ गए। ऐसी होता है जब कटते हैं तो फिर लोगों का जोशो वलवला मजीद बढ़ जाता है। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, यही सिलसिला जारी रहेगा, वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।